Hi friends, welcome to the PO test series preparation. Okay, one by one we are catching up with the things. पहले हमने क्वांट पढ़ा, अब हम आज रीजनिंग का एक क्वेश्चन आपके सामने लेके आए हैं. क्यों ये क्वेश्चन हम आपके सामने लेके आए हैं? स्पेशली इसके पीछे कई रीजंस हैं. ओके, ये तो आपको सबको मालूम ही है कि रीजनिंग क्या होती है. रीजनिंग एक्चुअली इज लॉजिक, और लॉजिक क्या होता है? लॉजिक इज मैथ्स. ओके, तो आप ये देखिए कि जब आप रीजनिंग करते हैं तो एक्चुअली में तो आप मैथ्स ट्राई करते हैं. और यहां पे भी ये रीजनिंग का जो क्वेश्चन है जो टाइम एंड डिस्टेंस पोर्शन कवर करता है तो उससे डिराइव किया हुआ है. तो आप ये देखेंगे इसमें प्योर मैथमेटिक्स है. कैसे है, किस तरह से है, आने वाले 5 से 7 मिनट्स में हम इसको समझ जाएंगे. लेकिन उसके बाद आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है. तो सबसे पहला फंडामेंटल इशू जब आप रीजनिंग ट्राई करते हैं तो दैट इज दैट प्लीज रीड द क्वेश्चन केयरफुली फर्स्ट. सो आई विल रीड इट आउट फॉर यू. ओके, बी पेशेंट विद मी. A square field of ABCD of side 90 meters is so located that its diagonal AC is from north to south and the corner B is to the west of D. Rohan and Rahul started walking along the sides B and C respectively in the clockwise and anti-clockwise directions with speeds of 8 kilometers and 10 kilometers per hour. Where shall they cross each other the second time? So ये आपका क्वेश्चन हो गया. आपने मेरे साथ पढ़ा और आपको समझ में भी आ गया. वेरी गुड. तो जैसा ये कह रहे हैं पहले सबसे पहले वो हम बना लेते हैं. कोशिश करेंगे साफ सुथरा डायग्राम बने, लेकिन धीरे धीरे इसमें गड़बड़ होती जाएगी और वो आपको मेरे साथ थोड़ा सा बेयर करना पड़ेगा. ओके, ए सी डायगोनल लिखा हुआ है उसमें, और यहां पे अब आपका आ जाता है बी एंड डी. ये डायरेक्शंस उन्होंने दी हुई है, इसमें गलती मत करिए बिल्कुल. आपको पता है कि जब आप नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़े हो तो राइट हैंड पे आपके ईस्ट होता है और लेफ्ट हैंड पे आपके वेस्ट होता है. ये फंडामेंटल चीजें हैं, इनको अच्छे से आप कर लें. क्यों? अगर माना आपने इधर डी लिख दिया और इधर बी लिख दिया तो फिर आप इसको सॉर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका लॉजिक ही गड़बड़ हो जाएगा. तो अभी तक तो ये ठीक है. और फिर देखिए इसकी हर साइड कितनी है? 90 क्या है? मीटर्स. ओके, तो चलिए आपने एक डायग्राम बना लिया. अब हम चलते हैं इनके दूसरे लॉजिक के ऊपर. रोहन एंड राहुल. ओके, हो सकता है दोनों भाई हों, दोस्त हों, कुछ भी हों, इमेजिनरी पीपल हैं. रोहन एंड राहुल started walking along the sides B and C respectively. तो रोहन ने यहां से शुरू किया वॉक करना. ठीक है, ये रोहन का ट्रैक है क्योंकि वो क्लॉकवाइज जा रहा है, तो ये उसकी डायरेक्शन हो गई बी से. अब सी से राहुल, तो राहुल एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो ये राहुल की डायरेक्शन हो गई. एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज भी आपको पता है, घड़ी जिस तरह से चलती है उसको क्लॉकवाइज कहते हैं, एंड द ऑपोजिट ऑफ दैट इज एंटी क्लॉकवाइज. एक चीज और है यहां पे कि इनकी स्पीड से 8 किलोमीटर पर आवर. तो ये साहब रोहन जी हैं, ये किस स्पीड से चल रहे? 8 किलोमीटर पर आवर. एंड यहां पे 10 किलोमीटर पर आवर. तो हमारा एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अब यहां पे बन गया. ठीक है, तो देखिए कहीं ऐसा होगा कि यहां से जब ये ऐसे चलेंगे और ये इधर से, तो इस लाइन पे कहीं पे मिलेंगे. कहां मिलेंगे देखते हैं हम, कि या इस लाइन पे मिलेंगे या यहां पे बी एंड ए लाइन पे मिलेंगे. तो यही तो चीज हमें यहां पे डिसाइड करनी है. तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहला एजम्पशन तो हमें ये करना है यहां पे कि फर्स्ट स्टेप की सबसे पहले यहां पे लिखा हुआ है किलोमीटर्स पर आवर, और ये डिस्टेंसेस क्या हैं? मीटर्स में हैं सारे. ओके, 90. तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको भी सारी चीजों को एक ही पेज पे लाने के लिए वी विल हैव टू कन्वर्ट द स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर्स एंड 10 किलोमीटर्स रेस्पेक्टिवली इनटू व्हाट? इनटू मीटर्स पर सेकेंड.
ओके, तो आपको पता है मीटर्स पर सेकंड में जब आप किसी चीज को कन्वर्ट करते हो तो क्या आ जाता है? तो इस तरह से आ जाएगा कि 1 किलोमीटर में मीटर्स कितने होते हैं? 1000। और 1 घंटे में सेकंड्स कितने होते हैं? 3600। 3600 कहां से आए? 60 इंटू 60, राइट? कोई दिक्कत? तो अगर आप इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो इसका जो सबसे ज्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्मेट आएगा वो आएगा 5 डिवाइडेड बाय 18। अब इससे ज्यादा आप इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ओके, तो चलिए हम दोनों की स्पीड्स निकाल लेते हैं अब मीटर्स पर सेकंड में। तो रोहन की स्पीड क्या आ जाएगी मीटर्स पर सेकंड में? रोहन की स्पीड आ जाएगी साहब 5/18 डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाय 8। ओके, तो अब अगर आप यहां पे करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 9 20 डिवाइडेड बाय 9। और उसी तरह से अगर आप राहुल की करेंगे तो राहुल की स्पीड आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? 25/9। तो एक आप लोगों ने एक स्टेप तो यहां पे ये क्लियर कर लिया, ठीक है। अब चलिए दूसरे स्टेप की ओर चलते हैं हम लोग। दे आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो जब ऑपोजिट डायरेक्शन में दो ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं, ओके, तो उनकी स्पीड को ऐड मान लिया जाता है कि ये जो इनकी कॉमन स्पीड है दैट इज sum total of both these people's speeds. So 20/9, okay, plus 25/9 will be 45/9 या 5 मीटर पर सेकेंड। अब मैं आपको यहां पे थोड़ी सी और रीजनिंग की तरफ लिए चलता हूं, आपके अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस की तरफ। आप अक्सर रेलवे ट्रेन्स में जाते हैं और आपने देखा होगा, ये एक्सपीरियंस किया होगा कि आप जा रहे हैं, लेट्स से नॉर्थ की साइड में आपकी ट्रेन जा रही है, अप ट्रेन है। आपको थोड़ा जनरल नॉलेज में यहाँ पे और बता दूं कि जो अप ट्रेन है वो उनको अप ट्रेन इसलिए कहा जाता है कि दे आर मूविंग इनटू द नॉर्थ डायरेक्शन। पूरे इंडिया में हर रेलवे ऐसा ही अपना नंबर देती है। तो अप डायरेक्शन होता है और डाउन डायरेक्शन वो होती है जो साउथ की तरफ जाती हैं। तो आपने ट्रेन्स के नंबर अगर देखे होंगे तो ऐसा होगा 9 अप एंड 10 डाउन। तो जो अप ट्रेन्स हैं वो हमेशा ऑड नंबर्स में होती हैं और डाउन ट्रेन उनमें एक नंबर ज़्यादा होता है। लेट्स से कि अगर कोई ट्रेन है जो देहरादून से कलकत्ता जा रही है, ओके, तो जब देहरादून से कलकत्ता जा रही है तो कहाँ जा रही है? नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, दैट विल बी 10 डाउन। और जब वो कलकत्ता से या हावड़ा से, कलकत्ता में तो कोई रेलवे स्टेशन नहीं है और वैसे भी उसका नाम अब कोलकाता है, तो माय हम्बल अपॉलजीज, ओके। तो जब वो हावड़ा से देहरादून की तरफ जाएगी, नॉर्थ वर्ड जाएगी, देन इट विल बी नोन एज 9 अप, ओके। तो ये थोड़ा सा जनरल नॉलेज हो गया आपके लिए। तो अब देखिए, जब आप अगर माना देहरादून से हावड़ा की तरफ जा रहे हैं और बीच में मुरादाबाद में आपको कहीं एक सेक्शन में उधर से आती हुई वही ट्रेन मिल गई, तो आपको लगता है अरे बाप रे, कितनी भीषण स्पीड से इस ट्रेन ने हमको क्रॉस किया है। तो आपको लगता है कि उस ट्रेन की स्पीड तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर आपकी ट्रेन की स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर और माना उसकी भी 100 है, तो ये आपको लगेगा, एक फीलिंग आएगी कि 200 की स्पीड से वो ट्रेन जा रही थी, ओके। यहाँ पे एक और एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूँ। कई जगह ऐसा होता है जहाँ पे जंक्शन आने वाला होता है, स्पेशली बहुत बड़ा जंक्शन, तो वहाँ पे ट्रैक 4 ट्रैक या 6 ट्रैक्स भी रेलवेज के हो जाते हैं बजाय कि सिंपल 2 ट्रैक के। और पैरेलली आपको आप ही की डायरेक्शन में आती हुई, जिस डायरेक्शन में आप ट्रेवल कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में जाती हुई एक और गाड़ी भी आ जाती है। अब आपको लगता है कि वो भी ट्रेन स्टेशनरी है और आपकी भी ट्रेन स्टेशनरी है, ऐसा लगता है दोनों में से कोई भी ट्रेन मूव नहीं कर रही है। तो आपकी ट्रेन की स्पीड थी 100 और उस ट्रेन की भी स्पीड थी 100, तो 100 माइनस 100 0। आपको लगता है कि ट्रेन दोनों मूव कर ही नहीं रही हैं। तो आपने समझ लिया इस चीज़ को। तो आई होप कि आप
आपका थोड़ा सा यहाँ पे एक और रीजनिंग का डायमेंशन ऐड हो गया थोड़ा सा। अब अगर हम इसको बहुत बड़े लेवल पे लेके चलते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि द अर्थ हैज गॉट टू मूवमेंट्स, वन इज रोटेशन, अनदर इज रिवोल्यूशन। रोटेशन जो अपनी एक्सिस पे कर रही है इस समय, ये करती रहती है, वो कभी भी थकती नहीं है, 24/7 पेरेनियली कर रही है, पेरेनियली करती रहेगी। तो वो है करीब 30,000 किलोमीटर्स पर डे। ओके, तो ये इतना करती है एक दिन में, 30,000 किलोमीटर अपनी एक्सिस पे घूम जाती है। और जो सन के चारों ओर चक्कर लगाती है तो वो है करीब 1 लाख से थोड़ा सा ज़्यादा, 1,10,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। लेकिन आपको वो स्पीड कभी महसूस होती है क्या? वो इसलिए महसूस नहीं होती क्योंकि हम सभी लोग जो अर्थ पे हैं उसी स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं। तो मेरी स्पीड जो है, और आप चाहे मुझसे 2000 किलोमीटर दूर बैठे हो तो भी आपकी भी वही स्पीड है जो मेरी स्पीड है, क्योंकि हम उसी अर्थ के ऊपर है जो अर्थ 1,10,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। तो आपकी स्पीड और मेरी स्पीड चूंकि एक ही डायरेक्शन में अर्थ जा रही है तो सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। ओके, तो जीरो, तो आपको लगता ही नहीं कि आप मूव कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा आपकी जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस के लिए भी था। ओके, अब चलिए, हम लोगों ने देखिए अभी तक क्या क्या कर लिया। हम लोगों ने ये कर लिया कि एक डायग्रामेटिक, इसका जो एक एप्रिसिएशन कर लिया, एक करेक्ट डायग्राम बना लिया, और इसको हमने कन्वर्ट कर दिया कि अब हम एक पेज पे हैं, मीटर पर सेकेंड। तो अब क्या करेंगे कि यहां पे, और तीसरा हमने ये भी कर लिया कि इसकी स्पीड क्या है दोनों की ज्वाइंट, 5 मीटर पर सेकेंड, यहां पे भी कर लिया। तो अब हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि पहली बार कब मिले, व्हेन दे मेट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो अब मैं इसको मिटा देता हूं यहां पे, और हम डिसाइड करेंगे कि ये पहली बार कब मिले। हालांकि ये क्वेश्चन में है नहीं, लेकिन अगर माना दूसरा कोई पेपर आए और उसमें ये हो कि अब पहली बार कब मिलेंगे, ये यहां से चल रहा है रोहन और राहुल चल रहा है यहां से इस डायरेक्शन में। ओके, तो ये पहली बार, फर्स्ट टाइम, व्हेन दे विल मीट एंड वेयर दे विल मीट, तो पूछा जा सकता है, आप उनको रोक नहीं सकते। तो देखिए, अगर यहां से ये बी से चलते हैं तो यहां तक, ओके, इन्हें कितना डिस्टेंस, यहां से लेके यहां तक कितना डिस्टेंस है, तो 90 + 90 + 90, तो टोटल डिस्टेंस है 270 मीटर। 270 मीटर, आपको डिस्टेंस पता चल गया। ओके, आपको स्पीड पता है, स्पीड क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आपको यह भी पता चल जाएगा, टी पता चल जाएगा आपको। तो टी कितना टाइम लगेगा इसमें, बोलिए, 54 सेकेंड्स। 54 सेकेंड्स में ये लोग जो हैं इसको कवर कर लेंगे। ओके, अब ये आता है कि ये मिलेंगे कहां पे। तो देखिए, मिलने का तो इनका रेशियो वही रहेगा ना जो इनकी स्पीड का रेशियो है। तो आप इसमें लगा सकते हैं कि कहां पे ये लोग मिलेंगे। तो 54 सेकेंड में अगर ये मिल रहे हैं तो आपको कैसे करना पड़ेगा, इनकी स्पीड्स क्या है रिस्पेक्टिवली, 20 / 9 × 54, तो 120 मीटर कौन चलेगा, रोहन। टोटल कितना चलना है, 270। तो आपके लिए सिंपल तरीका तो यही है ना, आप क्यों टाइम वेस्ट करेंगे, इसको डिडक्ट करिए यहां पे, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 150 मीटर। 150 मीटर कौन चला, राहुल। अब आप यहां पे लॉजिकली देख रहे हैं ना, राहुल की स्पीड ज्यादा है तो राहुल नेचुरली ज्यादा चलेगा। तो 90 यहां पे चला, ओके, यहां तक, और उसके बाद में करीब 60, तो यहां पे कहीं, और ये 90 चला और ये 30, ऑलमोस्ट बराबर है ना तीनों टुकड़े। तो ये इनका मीटिंग पॉइंट हो गया, 120 मीटर, 150 मीटर। तो यहां पे तो ये पहली बार मिल रहे हैं। ओके, अब क्वेश्चन तो हमारा ये नहीं है, क्वेश्चन हमारा क्या है, वेयर डू दे मीट द सेकेंड टाइम, वेयर डू दे क्रॉस ईच अदर फॉर द सेकेंड टाइम। अब देखिए, सिंपल सी बात है, अब हमारा यहां पे पांचवा एजम्पशन आ जाएगा कि
जब इन्हें सेकेंड टाइम मिलना है तो इन्हें टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है? अब 270 मीटर नहीं है, अब तो इन्हें फील्ड का पूरा चक्कर लगाना पड़ेगा। ओके, यहाँ ये पूरा का पूरा, तो इसका पेरीफेरी कितना हो जाएगा? 90 इंटू 4 मीन्स 360 मीटर्स। तो ये 360 मीटर, यही सेम फॉर्मूला यहाँ पे। ओके, लेकिन उसके लिए आपको टाइम तो बताना पड़ेगा कितना है। तो 360 मीटर कितने सेकंड्स में ये लोग ट्रेवल करेंगे? बताइए बताइए। ये तो यहां पे आप लोगों ने निकाल लिया था 54। अब तो आपके लिए बहुत सिंपल है। अब आपके लिए जो टाइम यहां पे आएगा, तो डिवाइड करेंगे 5 से, जो इनकी स्पीड है, तो टाइम कितना आ जाएगा? 72 सेकेंड्स। तो 72 सेकेंड्स में 360 मीटर्स ट्रेवल करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि आगे क्या आएगा आंसर। इसको हम रब करते हैं यहाँ पे, और हम अब कैसे सॉर्ट आउट करेंगे इसको? तो 20/9 ओके इंटू 72, ओके, 8, 160 मीटर रोहन, और इसमें कितने 360 मीटर्स है ना, तो लेस 360, तो कितना आ जाता है? 200 इज फॉर राहुल। ओके, तो अब ये क्वेश्चन के आंसर्स कौन कौन से हैं? 1 B C D, तो कौन सा आंसर सही होगा? अब आपको ये देखना पड़ेगा कि कहाँ से इन्होंने ट्रेवल किया। ये फर्स्ट टाइम मिले, ओके, तो कितने इन्होंने यहाँ से मिलने के बाद में, अब जो है इसको अगर हम देखें 200 मीटर राहुल के कहाँ होते हैं, तो 30 मीटर्स यहाँ तक, 90 मीटर 120, ओके, एंड 120 एंड 9 210, लेकिन इसको कितना ट्रेवल करना है? 200, सो 10 मीटर पहले, ओके, सी से 10 मीटर पहले, तो ऑन बी सी एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम सी, ये है ना सी आपका, तो सी ये बी, तो इससे 10 मीटर पहले इसके 200 मीटर्स कंप्लीट हो जाते हैं। उसी तरह से अगर हम रोहन का देखेंगे 160 यहाँ पे कैसे होते हैं, तो यहाँ से चलेगा रोहन, और इसको कितने यहाँ पे मीटर्स ट्रेवल करने होंगे, तो आइए देख लेते हैं हम यहाँ से। तो ये 60 मीटर्स, ओके, और ये 90 150 प्लस 10 और करने, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट हो गया 10 मीटर्स फ्रॉम सी, दैट इज द करेक्ट आंसर। तो दिस इज डी इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये आती है कि क्या इसका कोई शॉर्टकट भी है? देखिए, शॉर्टकट है, बिल्कुल है इसका, क्योंकि ये कोई 5 मिनट का क्वेश्चन तो होता नहीं है। आपको पीओ के एग्जाम में 35 क्वेश्चंस करने होते हैं इन 20 मिनट्स, तो आपके पास हार्डली 20 to 30 सेकेंड्स होते हैं एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के। आपको और भी बहुत से काम कर रहे हैं उस दौरान, नर्वस भी होना है थोड़ा सा, आपको उस दौरान इधर उधर भी देखना है और लोग क्या कर रहे हैं, कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, सब ह्यूमन टेंडेंसी होती है, ह्यूमन नेचर होता है, हम सब ये सब करते ही हैं। और आपको क्वेश्चन पेपर भी पढ़ना है, वो पर्टिकुलर क्वेश्चन भी पढ़ना है, तो आपके पास कितना टाइम होता है एक सवाल को देखने का? 4 से 5 सेकंड। वो तभी होगा जब आप क्या करेंगे? प्रैक्टिस। तो प्लीज प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये काम बड़े आसान हो जाएंगे। अब आप कहेंगे कैसे आसान हो जाएंगे, मैं बताता हूँ आपको। चलिए 5 का टेबल सुनाइए आप मुझे। आप कहेंगे क्या दिवेश सर, क्या मजाक कर रहे हो, 5 का टेबल किसे नहीं आता? ओके, तो 5 का टेबल आप पूछिए 3 साल के बच्चे से, क्या उसे आता है? नहीं आता उसे। आपको क्यों आता है? क्योंकि आपने कई बार 5 का टेबल पढ़ा है, कई बार आपने 5 के टेबल की प्रैक्टिस अपने बचपन से अब तक की है। अब 5 का टेबल तो आप कभी नहीं भूल सकते। तो उसी तरह से जब इनकी आप प्रैक्टिस कर लेंगे 4 5 6 बार, तो आप ऐसे सवालों के मास्टर बन जाएंगे। जैसे एक छोटे से बच्चे से पूछो जो 5th स्टैंडर्ड में 5 5 ही विल से 25, क्योंकि उसने 5 का टेबल 5th स्टैंडर्ड के बच्चे ने 20 बार पढ़ा है। तो उसी तरह से आप ये सवाल देखते ही आपके दिमाग में एक डायग्राम आ जाएगा। डायग्राम, ये डायग्राम बिल्कुल ऐसे का ऐसा आ जाएगा,
और आप कहेंगे हाँ फर्स्ट टाइम कहाँ मिला। अगर फर्स्ट टाइम मिला वही क्वेश्चन है तो फिर रियल में 5 सेकेंड्स का हुआ, लेकिन अदरवाइज कोई 10 से 15 सेकेंड का ये क्वेश्चन बन जाता है और इसमें आप कर सकते हैं इसको। ऑल द बेस्ट, गुड लक फॉर योर प्रिपरेशंस, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।